हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सीडीपी पढ़ाएंगे और सीडीपी सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आपको सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे। उसके बाद जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और उसी से जो क्वेश्चन आता है उसको बताएंगे। मतलब क्या, सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन, और आपका ना एकदम कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सीडीपी जो होता है ना, ये सभी का मेन टॉपिक होता है, सभी में सीडीपी रहता ही रहता है। तो अगर सीडीपी आपका अच्छा हो गया तो बाकी सब्जेक्ट का पेडागोजी भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देरी किस बात की, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, CT8 विथ नफीस। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है विकास, डेवलपमेंट। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग थ्योरी के साथ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपसे बनवाएंगे और आप उसका आंसर खुद दीजिएगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो, ठीक है। इसमें लगभग 26-27 क्वेश्चन है, तो सब इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अच्छे से समझते हैं। पहला चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। क्या नाम है? डेवलपमेंट। इसको हम लोग विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग विकास बोलते हैं हिंदी में। देखिए, कहा जाता है कि जो विकास होता है ना, ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और मरने तक चलता है, कब्र तक चलता है ये विकास। मतलब गर्भ से कब्र तक, वॉम टू टॉम्ब, वॉम टू टॉम्ब होता है विकास। मतलब जब आप गर्भ में रहते हैं, मतलब माँ के पेट में रहते हैं, और जब आप मर जाते हैं ना, तब तक ये विकास क्या होता है? चलते रहता है। वॉम टू टॉम्ब, वॉम टू टॉम्ब। देखिए, पहले बच्चा होता है, माँ के पेट में रहता है, फिर वो बच्चा जन्म लेता है, फिर बच्चा यहाँ पे बैठना सीखा, फिर वो बड़ी हुई, फिर धीरे धीरे क्या हो गई? वो बूढ़ी हो गई। यहाँ देखिए, ये बच्ची बूढ़ी हो गई, फिर ये मर जाएगी। तो विकास क्या हुआ? माँ के गर्भ से शुरू हुआ और कब्र तक चला, और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार चलते रहती है ये विकास, ठीक है। इसी को यहाँ पे हम भाषा बना के लिख दिए हैं परिभाषा के रूप में। क्या लिखे हैं? पढ़िए। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलते रहती है। और ये सतत वर्ड देख रहे हैं आप ना, सतत 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 सतत, ये इतना बोले इसीलिए इस बात को, इस वर्ड को, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन पूछा जाता है CTET में। सतत को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस कहते हैं। इस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस वर्ड को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका CTET का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या लिखा गया क्वेश्चन, मतलब क्या लिखा गया इसका इंग्लिश परिभाषा? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूअस जो वर्ड है ना, इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं। मतलब क्या, विकास जो होता है ये सतत चलने वाला प्रक्रिया होता है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार। सतत मतलब क्या होता है? लगातार होता है। तो ये जीवन भर लगातार चलते रहता है। माँ के गर्भ से ही शुरू होता है और एक कब्र तक चलते रहता है विकास। आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन, तब आपको यकीन होगा। देखिए, सवाल आ गया, आया कि नहीं आया सवाल? पढ़िए सवाल। तो सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए तो कौन सा सही है, अपने से बताइए। जो अभी आपको वर्ड बताएं और उसमें जो आप सीखे, जो याद रखे उस वर्ड को, उससे बताइए कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग भाई। कहता है विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया होता है। सतत सतत सतत, दिख गया ये वर्ड? दिख गया, इंग्लिश में दिख जाएगा आपको कंटिन्यूअस। देखा कि नहीं देखा? अरे यही वर्ड तो बताए। तो क्या बोले आपको? विकास क्या होती है? सतत प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया भाई। और ये सवाल 17 जनवरी 2022 पेपर 1 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि ये जो सवाल जो आप बोले, इस ऑप्शन नंबर 3 तो सही हो गया भाई, मान के चले। लेकिन ये ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं सही हुआ? 2 क्यों नहीं सही हुआ? 4 क्यों नहीं सही हुआ? तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आंसर तो उसका 3 हो गया, लेकिन जान लीजिए आप क्यों नहीं हुआ ये 1, 2, 4 ऑप्शन। कहता है क्रमबद्ध नहीं होता है। क्रमबद्ध मतलब नहीं होता है, कहने का मतलब क्या? देखिए, पहले क्या होता है कि बच्चा ना, सबसे पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। लेकिन क्या मतलब, क्या हुआ इसका मतलब? क्या, बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर चला, फिर दौड़ा। मतलब एक क्रम में हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक क्रम में हो रहा है, मतलब क्रमबद्ध होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया? क्रमबद्ध नहीं होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, व्यवस्थित, क्या कहता है, अव्यवस्थित होता है, नहीं ये गलत है, अव्यवस्थित नहीं होता है, ये व्यवस्थित होता है, एक ऑर्डर में होता है। क्या होता है, ये एक ऑर्डर में होता है, ऑर्डर में। तो यहाँ पे डिसऑर्डर लगा हुआ, तो यही गलत हो गया। ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नंबर 4 में क्या बोला गया, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी गलत है। बोले क्यों गलत है भाई, देखिए जैसा सांस्कृतिक परिवेश मिलेगा, जैसा बच्चा को माहौल मिलेगा, वो बच्चा उसी तरह डेवलप होता है, उसी तरह बच्चे में विकास होता है। अगर किसी का माहौल, किसी को बहुत अच्छा माहौल मिल गया तो वो बच्चा जल्दी विकास कर जाएगा, जल्दी वो डेवलप हो जाएगा। मतलब क्या, देखिए अगर ऐसे समझिए आप कि अगर कोई बच्चा है और उसके माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, उसको सब सुविधा दे रहे हैं, उसको अच्छा माहौल दे रहे हैं, तो वो कभी भी क्या कभी वो गाली देगा क्या, कभी गाली नहीं दे सकता। मतलब अच्छा से विकास होगा उसका भाई, जल्दी सीख जाएगा, हर बात को अच्छे से सीख जाएगा। लेकिन वही बच्चा जो दूसरा बच्चा है जो गरीब घर का है, आसपास में गाली भी दे रहा है भाई, तो वो उसका विकास पे प्रभाव पड़ रहा है, वो गाली देना सीख रहा है, वो कमज़ोर हो गया, उसका दिमाग उतना तेज़ी से विकसित नहीं हो पाया। लेकिन वही जो बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ या उसको अच्छा माहौल दिया गया, तो वो अच्छे स्कूल में गया, वहाँ पर उसको अच्छा दोस्त मिला, एकदम कंपटीशन बढ़ा, तो उसका विकास ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब घर का बच्चा है उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, उसको स्कूल भेजा ही नहीं जा रहा है भाई, तो कहाँ से विकास हो पाएगा। मतलब क्या, जैसा माहौल दिया जाएगा बच्चा को, वो बच्चा वैसा विकास करेगा। मतलब माहौल अगर गाली गलौज वाला माहौल रहा तो वो गाली देना ही सीखेगा। तो मतलब क्या, सांस्कृतिक परिवेश पर, माहौल पर डिपेंड करता है, माहौल से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, माहौल से प्रभावित नहीं होता है, तो ये गलत है, प्रभावित होता है भाई। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए ये 3 ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए, कहता है गुणात्मक, क्या आता है भाई, गुणात्मक। और यहाँ पे एक वर्ड है मात्रात्मक। तो गुणात्मक मतलब होता है आपका गुण, कि मतलब आपका बुद्धि कितना तेज है भाई। क्या आप इसको माप सकते हैं कि हाँ देखो ना, हम कल ना मेरा बुद्धि इतना किलो था, आज मेरा बुद्धि इतना किलो हो गया भाई। क्या बुद्धि को माप सकते हैं हम लोग, बोले नहीं माप सकते भाई। मतलब क्या, गुणात्मक को हम माप नहीं सकते, माप नहीं सकते, माप नहीं सकते। जैसे देखिएगा कि बचपन में क्या करते थे आप, आइसक्रीम के लिए रोने लगते थे, पूरा एकदम रोड पे एकदम घुलट घुलट के रोते थे। लेकिन वही अगर बड़े हो गए, क्या रोते हैं आइसक्रीम के लिए, क्या नहीं। मतलब क्या, आप इमोशनली भी डेवलप हो गए हैं। लेकिन कितना हुए, बता सकते हैं आप, कितना विकास हुआ आप में इमोशनली, कितना भावनात्मक रूप से आप विकसित हुए, ये आप बता नहीं सकते, मतलब नाप नहीं सकते आप उसको। देखते नहीं थे बचपन में क्या होता था भाई, कुछ भी हल्का सा डांट दिया तो हम रोने लगते थे। लेकिन अब बड़े हो गए तो हम रोते, अगर डांट से रोना हो जाए ना तो रोते हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला के नहीं रोते। बचपन में क्या होता था, चिल्ला चिल्ला के एकदम पूरा एकदम रोते थे। लेकिन अब रोएंगे भी ना तो हल्का सा रोएंगे, पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ आंख से आंसू निकलेगा, रो गए। मतलब क्या, अब इमोशनली हम लोग डेवलप हो गए हैं। तो लेकिन कितना हुए, क्या इसको माप सकते हैं आपकी, नहीं माप सकते। तो इसी को बोला जाता है गुणात्मक। क्या बोला जाता है इसको, गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव। एक होता है मात्रात्मक, जिसको आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं। माप सकते हैं मतलब क्या, आप कितना लंबा हुए, आप कल कितना लंबा थे, आज कितना लंबा हो गए, आप आज आप कितना वजन आपका कितना बढ़ गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको माप सकते हैं। तो इसको बोला जाता है मात्रात्मक। इसको आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। गुणात्मक को माप नहीं सकते, मात्रात्मक को आप माप सकते हैं। तो चलिए इसी को अच्छे से समझते हैं। पढ़िए तो अपनी भाषा में पढ़िए। कहता है जिसमें हमारे गुणों का विकास होता है, अर्थात जिसमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसे क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। सोशल मतलब क्या, सामाजिक, समाज वाला विकास। इमोशनल मतलब क्या, भावात्मक विकास, जो आपका भावना में जो विकसित हुआ, विकास हुआ, उसको कहते हैं हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट। कहता है जैसे कि आपकी समझ कल से आज कितनी विकसित हुई है, इसको आप माप नहीं सकते। जाहिर सी बात है, माप पाइएगा कि कल आप कितना तेज थे, आज कितना तेज हो गए, माप पाइएगा, नहीं माप सकते इसको हम लोग। कहता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हुआ, इसको आप माप नहीं सकते। कल अगर आप छोटी छोटी बातों पर रो रहे थे तो आज हो सकता है उन बातों पर आप ना रोए, क्योंकि आप इमोशनली डेवलपमेंट हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। लेकिन कितने डेवलप हुए हैं, इसको आप माप नहीं सकते। ठीक है, माप नहीं पाएंगे। हमको पता है कि हाँ भाई बचपन में हम रोने लगते थे, चिल्ला चिल्ला के रोते थे, लेकिन अब नहीं रोते हैं। मतलब मेरे में बुद्धि आ गया, लेकिन कितना बुद्धि आया, नाप पाइएगा आप, क्या नहीं नाप पाइएगा। इसी को कहते हैं हम लोग गुणात्मक विकास कहते हैं।
अगला है मात्रात्मक विकास। क्या अगला? मात्रात्मक विकास मतलब क्या? जिसमें हमारे शारीरिक विकास होता है, जिसमें क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, अर्थात शरीर का विकास होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग माप भी सकते हैं। कितना लंबा थे कल, आज कितना लंबा हुआ, इसको हम लोग माप सकते हैं। यहाँ पे लिखे भी हैं, जैसे कि कल हम कितने लंबे थे और आज हमारी लंबाई कितनी बढ़ गई है, इसको हम लोग माप सकते हैं। मतलब क्या? ये मात्रात्मक विकास में आएगा। ठीक है, अब सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो अपने बताइएगा। सवाल नंबर ये दूसरा है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, तो सवाल नंबर 2 है ये। बच्चों के शारीरिक विकास में, देखिए ऑप्शन नंबर पढ़िए, 1 2 3 4 सभी ऑप्शन में पढ़ना चाहिए, सभी पढ़िए। केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक तो होता है लेकिन केवल नहीं, इसमें गुणात्मक भी होता है भाई, तो ये गलत हो जाएगा, केवल लगा दिया गया। कहता में केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, केवल गुणात्मक नहीं, इसमें मात्रात्मक भी होता है, दोनों होता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। कहता है नंबर 3 में कि सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए क्या बोला गया है, कहता है कि भविष्यवाणी कर सकते हैं आप विकास का। क्या? हाँ भाई कर सकते हैं। पहले बच्चा बड़ा होगा, सॉरी पहले बच्चा बैठेगा फिर चलना शुरू करेगा, नहीं, पहले बच्चा बैठेगा फिर खड़ा होगा, उसके बाद चलेगा, उसके बाद दौड़ेगा, तो अनुमान लगा लिए भाई। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड बोला गया? कहता है सटीकता से। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो सभी बच्चा 1.5 साल में ही खड़ा हो जाएगा? क्या सभी बच्चा 2 साल में ही दौड़ना शुरू कर देगा? ये आप बता सकते हैं सटीक रूप से? क्या नहीं बोल सकते, क्योंकि सब बच्चों में भाई अलग अलग होता है विकास। कोई बच्चा हो सकता है कि 2 साल में दौड़ पाए, हो सकता है कोई बच्चा 2 साल में ना दौड़ पाए, 2.5 साल ले ले दौड़ने में, 3 साल लग जाए कोई कोई बच्चा को, क्योंकि सब बच्चों में विकास अलग अलग होते रहता है भाई। तो हम लोग सटीकता से नहीं बता सकते, लेकिन हाँ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पहले बच्चा बैठेगा फिर खड़ा होगा फिर चलना शुरू करेगा फिर दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन सटीकता से नहीं बता सकते, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर 4 में कहता है कि व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। हाँ भाई, पहले बच्चा बैठेगा फिर खड़ा होगा फिर चलेगा फिर दौड़ेगा, एक क्रम में होता है, लेकिन अलग अलग बच्चे के विकास की दर क्या होती है? अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है बच्चे में, हर व्यक्ति का सोच अलग होता है, हर व्यक्ति में विकास अलग अलग तरीके से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही है। हर बच्चा में विकास ना अलग अलग होता है, सब में एक सा विकास नहीं होता है, तो हर बच्चा में एक गुण होता है, हर बच्चा में विकास अलग अलग होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर है आपका। इसको कलर भी किए होंगे हम, यहाँ पे कलर किया है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डेवलपमेंट, विकास। अब हम लोग विकास का क्षेत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विकास का क्षेत्र पढ़ेंगे। विकास के 4 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? विकास के 4 क्षेत्र होते हैं। PCSE, PCSE। पी मतलब होता है फिजिकल, पी मतलब क्या होता है? फिजिकल होता है, मतलब क्या? शारीरिक विकास। सी मतलब होता है कॉग्निटिव, और एस मतलब होता है सोशल, एस मतलब क्या होता है? सोशल होता है, और ई मतलब होता है इमोशनल, ई मतलब क्या होता है? इमोशनल होता है। मतलब फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास, सोशल मतलब सामाजिक विकास, इमोशनल मतलब भावनात्मक विकास। और ये सभी क्या है? एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सभी। नहीं कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा उसका बुद्धि भी स्वस्थ होगा, और उससे दूसरों का लगाव भी ज़्यादा अच्छे से होगा, मतलब वो भावनात्मक रूप से भी दूसरों से ज़्यादा जुड़ पाएगा, वो समाज में भी अच्छे से अच्छा मतलब अपना अच्छा इमेज बना पाएगा। कब? जब वो शरीर से, ये यहाँ पे फिजिकल लिखा हुआ ना, तो अगर वो शरीर से स्वस्थ रहेगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, अगर दिमाग स्वस्थ रहेगा तो वो समाज में भी अच्छा से सबसे बर्ताव करेगा, और उसका व्यवहार भी दूसरे से क्या होगा? अच्छा होगा। मतलब ये चारों क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है? जटिल अंतःक्रिया है इसमें, सब इधर से जुड़ा हुआ है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये कहावत आप सुने होंगे, देखते नहीं है कि अगर किसी दिन में अगर घर में अगर झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो आप भावनात्मक रूप से थोड़ा बिगड़ गए, तो आपका ना एकदम पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन, दिमाग बुद्धि काम नहीं करेगा आपका। वही लिखे यहाँ पे फिजिकल, चार्ट बताए ना, फिजिकल, ये सोशल आ गया, इमोशनल आ गया, और एक कॉग्निटिव। ठीक है, तो ये चारों है जो सोचे ना। अच्छा, आप ना भावनात्मक रूप से आप बिगड़ गए, मतलब आपका किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है भाई, झगड़ा हो गया, तो क्या आपका बुद्धि काम करेगा उस टाइम पे? बोले चलो पढ़ते हैं, तो दिमाग में तर्क नहीं कर पाइएगा आप, कर पाएगा तर्क की? नहीं कर पाइएगा।
ठीक है, इसको आप समझते हैं अच्छे से। शारीरिक विकास में क्या होता है भाई, शरीर का विकास होगा। किसका विकास होगा, शरीर का विकास होगा। संज्ञानात्मक विकास मतलब बुद्धि का विकास। किसका विकास होगा, बुद्धि, जिसमें आप सोचते हैं, तर्क करते हैं, अम, कल्पना करते हैं, तो वो हुआ बुद्धि का विकास। सामाजिक विकास में क्या हुआ, जो आप दोस्तों से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं। भावनात्मक विकास मतलब क्या, आप कब रोते हैं, कब हंसने लगते हैं, कब दुखी हो जाते हैं, तो ये हुआ भावनात्मक विकास। ठीक है, और ये चारों क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है, बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। तो ये सवाल नंबर शायद तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबरिंग गलत है सिर्फ। पढ़िए और आंसर बताइए। कहता है विकास, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा लाइन सही है, ये आपको बताना है। कहता है ऑप्शन नंबर 1, सभी ऑप्शन पढ़िए आप। कहता है विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। बिल्कुल सही है भाई, हर व्यक्ति में विकास अलग अलग होता है। हर व्यक्ति में विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई आदमी जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई आदमी तो देखिए नाटा हो जाता है, होता नहीं होता, ये विकास अलग अलग होता है सब में। नंबर 2 क्या कहता है ऑप्शन नंबर, तो ये तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही है भाई, ये सही है। तो सब में एक ए है ना, एक एक सब में है, तो ये तो चलो सही हो गया भाई। दूसरा भी चेक करना पड़ेगा आपको। देखिए, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होती है। देखिए समझिए इस बात को, आपको हम पढ़ाएंगे आगे कि जो विकास होता है ना, वो 2 चीज़ पर निर्भर करता है, एक हेरिडिटी और एक इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता, और इन्वायरमेंट होता है वातावरण। ये दोनों का गुणनफल होता है। तो आप बोल सकते हैं कि पूर्णतः आनुवांशिकता पर नहीं भाई, ये वातावरण पे भी, इन्वायरमेंट में भी H गुना ई होता है। H गुना ई मतलब ई मतलब इन्वायरमेंट, इस पर भी निर्भर करता है। तो सिर्फ आनुवांशिकता नहीं होगा, सिर्फ आनुवांशिकता नहीं होगा। तो ये आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो 2 यहाँ भी है, गलत हो जाएगा। 2 यहाँ भी गलत हो जाएगा। 2 यहाँ भी है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन बचा आपका, ऑप्शन नंबर बचा 3। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ये कैसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, ये सीखिए आप, धीरे धीरे सीखिए कि 2 नहीं हुआ तो 2 किस में था, तो 1 में था, ये नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, और ये भी क्या होगा, नहीं होगा। मतलब क्या, आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अच्छा चेक कर लेते हैं आगे। कहता है विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। हाँ भाई सही है, पूर्व निर्धारित क्रम में ही होगा, क्योंकि पहले बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो ये क्रम में होता है। कहता है कि आगे नंबर 4 में क्या कहता है, तो ये सही हो गया नंबर 3 आपका। 4 में क्या बोला गया, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंध होते हैं। मतलब क्या, जो अभी आप पढ़े पीसीएसई, जो पढ़े पीसीएसई, वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। क्या होता है, एक दूसरे से संबंध बना के रखता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, इंटरलिंक्ड होता है, इंटर रिलेटेड होता है। तो ये बोलेंगे ऑप्शन ये भी सही है आपका। तो 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर 1 3 4 ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, देखिए हम किस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट किए हैं, इसी तरह आपको एग्जाम में करना, यही आपको तरीका ना एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब। अच्छा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा बिल्कुल मज़ा आ रहा है। आप अच्छे से पढ़िए ना, आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन था। अब देखिए, जो 4 क्षेत्र पढ़े आप पीसीएसई, तो नंबर 1 में क्या था, फिजिकल ना, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग, शारीरिक विकास कहते हैं। इसे मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक का नाम है ग्रॉस, एक का नाम क्या है, ग्रॉस नाम है। एक का नाम है फाइन। ग्रॉस मतलब होता है कि जिसमें आप बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, उछलते हैं, क्या करते हैं आप, उछलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, तो इसमें आप बड़ी मांसपेशी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि भाई आप जो लिखते हैं, लिखते वक्त क्या करते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, आप 2 उंगली से पकड़ते हैं, आप अंगुली से पेंसिल पकड़ते हैं, तो इसमें आप छोटी मांसपेशी का प्रयोग कर रहे हैं। आप पन्ना जब पलटाते हैं, बुक पलटाते हैं, तो आप उंगली से पलटाते हैं, तो पन्ना जब पलटाते हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं, आप छोटी मांस से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद छोटी मांसपेशी का प्रयोग करते हैं। तो बोला भी जाता है ग्रॉस टू फाइन विकास होता है। मतलब क्या, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, पहले बड़ा बड़ा चीज़ पकड़ेगा, पूरे हाथों से पकड़ता है, पहले बड़ी मांस से प्रयोग करता है। पहले देखिएगा बच्चा क्या करता है, पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। मतलब क्या, पहले बड़ा मुझसे प्रयोग हुआ, उसके बाद जब दौड़ना सीख जाएगा, उसके बाद तब धीरे धीरे अपनी उंगली पे भी क्या करता है, वो नियंत्रित पाता है, कंट्रोल कर पाता है उंगली को भी। मतलब क्या, अगर देखिएगा कोई अगर बच्चा को, अगर आप इसे समझिए कि ये पेन है, क्या ये पेन है। ठीक है भाई, कोई बच्चा पकड़ने बोलिएगा ना, तो ये बच्चा कैसे पढ़ जानते हैं, ऐसे पूरा
मुट्ठी बना के ऐसे पकड़ेगा, ये ऐसे पकड़ेगा, ये ऐसे पकड़ेगा। लेकिन वही अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो फाइन मतलब सूक्ष्म वाले मांसपेशी का भी प्रयोग करेगा, मतलब छोटी प्रयोग करेगा। और ये उंगली से, जैसे हम लोग अभी पेन पकड़ते हैं ना, उस तरह से उंगली, दो उंगली से ये पेन पकड़ के क्या करेगा, ये लिखेगा और जो भी पढ़ेगा वो, मतलब क्या दो उंगली से पढ़ेगा। लेकिन बच्चा बचपन में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, वो पांचों उंगली से पूरा मुट्ठी भर के पकड़ता है पेन को। यह देखिएगा कि खाते वक्त क्या होता है कि बच्चा को अगर खिलाइएगा साथ में उठा के ना, तो वो जब हाथ खोलेगा ना तो पांचों उंगली से वो खाना पकड़ता है और खाता है वो। लेकिन वही अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा तब वो दो तीन उंगली से खाना खाता है भाई। मतलब क्या, पहले बच्चा बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करता है, उसके बाद छोटी मांसपेशी का प्रयोग करता है। मतलब ग्रॉस टू फाइन, पहले बड़ी मांसपेशी, उसके बाद छोटी मांसपेशी। चलिए इसी बात को यहाँ पे लिखिए भी है। देखिए पहले क्या कहता है, ग्रॉस, जिसमें हम लोग बड़ी मांसपेशी का उपयोग करते हैं, बड़ी मांसपेशी। जैसे बताइए तो क्या होगा, जैसे उछलने में, कूदने में, खेलने में हमारी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। आगे बढ़ जाए। देखिए एक बच्चा है, उछल रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, उछल रहा है। तो उछल रहा है, कैसा होगा ये होगा ग्रॉस। क्या होगा, ये ग्रॉस होगा। देखिए पूरा हाथ से पांचों उंगली से पकड़ के रखा है ये बच्चा। यहाँ देखिए फुटबॉल खेल रहा है, कूद रहा है, मतलब ग्रॉस है, ये बड़ी माप से प्रयोग कर रहा है। ग्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में, स्थूल कहते हैं। ये पांचों उंगली से पकड़ के लटक रहा है, ये बड़ी माप से प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस। पढ़िए इसको। तो कहता है हमारा विकास जो होता है वो बड़ी मांसपेशियों का पहले होता है और उसके बाद छोटी मांसपेशियों का होता है। मतलब ग्रॉस टू फाइन होता है। ग्रॉस को हम लोग हिंदी में सूक्ष्म, स्थूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थूल, स्थूल, स्थल नहीं, स्थूल। और फाइन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म। मतलब स्थूल से सूक्ष्म होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है। बच्चा जो होता है वह पहले बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करता है। जैसे किसी चीज को पकड़ना होता है तो पहले बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करके उसके बाद धीरे धीरे उसका छोटा मांसपेशियों पर पकड़ बनाना शुरू होता है। फिर वह इस चीज को अपनी अंगुलियों से पकड़ने की कोशिश करता है। आपको हम दिखाते हैं फोटो। देखिए पहले बच्चा पूरा उंगली से पकड़, पहले पूरा हाथ से पकड़ रहा है, पांचों उंगली से पकड़ता है बच्चा। यहाँ आप देखिए पूरा जो ये गेंद जो पकड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, पूरा हाथ से पकड़ रहा है ये। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो उंगली से ही पकड़ लेगा। चलिए सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 3, ये 4 होगा वैसे सवाल। बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे होता है। शारीरिक संबंध पूछा जा रहा है ना, शारीरिक विकास पूछा जा रहा है। तो बच्चा बताइए तो शारीरिक विकास क्या कहता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध। बताइए अंतर्वैयक्तिक संबंध होगा पहले बात। अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब क्या, अगर शारीरिक विकास का बात आ रहा है तो भाई इसमें दूसरों से कैसे रिलेशन बनाना है, कैसा दूसरे आदमी से आपका बर्ताव है, कैसा आप उसके दूसरे में संबंध है, कैसा रिलेशन है दूसरे आदमी से, तो ये शारीरिक विकास में कैसे काम आएगा भाई। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर क्या, 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो 4 कट गया आपका। अगर 4 कट गया तो ये 4 इसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2 तो होने से रहा नहीं। ठीक है भाई। अब बात रहा 1 और 3, 1 और 3। तो देखिए वृद्धि दर हाँ पर निर्भर करता है। संवेदीकार, सेंसरी फंक्शनिंग, ये भी सही है भाई। सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल, तो ये तीनों सही है आपका, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये वाला सही आंसर हो जाएगा आपका, 1 2 3। ठीक है, 4 नंबर सिर्फ क्या आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर कौन हुआ, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग कॉग्निटिव पे। पीसीएससी था ना। कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, जो आपका दिमाग का विकास होता है। कैसा होता है विकास, दिमाग का, बुद्धि का विकास होता है। कहता है संज्ञानात्मक विकास, जिसमें कि हमारे दिमाग का विकास होता है। जो भी काम हम दिमाग से करते हैं वह हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। जैसे सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, याद करना, ये सब कैसा होगा, ये सब होगा संज्ञानात्मक विकास। जैसे देखिए बच्चा सोच रहा है और कि कैसे इसको बड़ा करें, कैसे इसको एकदम एक तरीके से सजाएं, ये सोच सोच के कर रहा है ये। ठीक है, दिमाग लगा रहा है इसमें। बच्चा का देखिए दिमाग में काम सेटिंग बन गया है। देखिए यहाँ पे बच्चे, एक लड़की है और ये इसको सॉल्व कर रही है, तो इसमें दिमाग लगा के सॉल्व कर रही है ना। तो जिसमें भी दिमाग का यूज होता है ना, वो क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। क्या होता है वो, संज्ञानात्मक विकास होता है। चलिए सवाल है, पढ़िए इसको।
और बताइए क्या होगा इसका आंसर। सवाल नंबर 4, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। संज्ञानात्मक विकास आपको बताए थे, हेरिडिटी अनुवांशिकता का भी और वातावरण का भी, ये आगे भी बताएंगे आपको। दोनों होना चाहिए, केवल अनुवांशिकता नहीं भाई, केवल वातावरण नहीं भाई, दोनों होना चाहिए। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता भी और वातावरण भी होना चाहिए। तो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की पारस्परिक क्रिया होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, 3 सही हो जाएगा। 3 वाला ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ जाए अगले सवाल पर। सवाल नंबर कितना हो जाएगा भाई, 5। सवाल नंबर 5। वैसे ये 6 सवाल है, लेकिन हम एक नंबर को ना 2 बार लिख दिए थे, कोई बात नहीं। चल के हाईलाइट्स दिखाए तो दिखता है हाईलाइट से। सवाल नंबर 5, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तर्क कर रहे हैं आप, सोच रहे हैं, समस्या समाधान कर रहे हैं, मतलब दिमाग लगा रहे हैं आप भाई। और दिमाग मतलब क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें आप दिमाग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। बढ़ जाए आगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ये सही आंसर है, 2 नंबर सवाल। अच्छा बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये सवाल, ये सब सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। बढ़ जाए आगे पढ़ेंगे हम लोग अब सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सामाजिक विकास। ये सामाजिक विकास मतलब क्या होता है कि आप घर में अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखे हैं भाई, जो भी चीज़ सीखते हैं माँ बाप से, माता पिता से, ठीक है भाई। फिर अपने दोस्तों से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, स्कूल में जाके सीखते हैं। तो ये सब क्या आपका समाज का ही तो कहा रखा है ना। स्कूल है वो स्कूल हुआ, माता पिता हुआ, दोस्त हुआ, भाई बहन हुआ, ठीक है भाई। तो ये सब सामाजिक है। तो ये जो भी आप दोस्त से सीखते हैं, माता पिता सीखते हैं, तो ये सामाजिक विकास हुआ आपका, समाज से विकास हुआ। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सामाजिक विकास कहते हैं। इसको यहाँ पे लिखे हैं, पढ़िए तो। नहीं फिर फोटो देख लीजिए, देखिए बच्चा को सिखा रही है माता पिता के, देखो ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। यहाँ आप देखें तो सब बच्चा एकदम हडल बना लिया है, सब घेर करके। यहाँ भी देखिए सब बच्चा एकदम खुश है, एकदम खेल रहा है। और बच्चा में ना बहुत ज़्यादा अंतःक्रिया करता है, तब ज़्यादा सीखता भी बच्चा, ज़्यादा विकास भी होता है। जब बच्चा दूसरे बच्चे के साथ संपर्क में आता है ना, तो ज़्यादा विकास होता है बच्चे में सामाजिक रूप से। अब पढ़िए क्या कहता है, सामाजिक विकास में बच्चा समाज के नियम कानून को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, मतलब बच्चा समाज के नियम कानून के अनुसार चलता है, ठीक है। आगे पढ़िए क्या कहता है, सामाजिक विकास की शुरुआत परिवार से ही होती है, परिवार को समाज का छोटा रूप माना जाता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के अन्य लोगों से बातचीत करता है और सीखता है। बातचीत क्या करता है, सीखता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बच्चा बातचीत करे और सीखे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, सामाजिक विकास से बच्चा दोस्ती और अन्य रिश्ते को भी क्या करता है, विकसित करता है। अगला क्या कहता है, अगला कहता है सामाजिक विकास से बच्चा साथियों के साथ संघर्ष को कैसे संभालता है, ये भी क्या करता है, सीखता है। तो बच्चा को ना समाज से बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलता है, और जो चीज़ समाज से सीखता है ना, क्या कहलाता है, वो सामाजिक विकास कहलाता है। और सबसे पहला जो रोल होता है वो माता पिता का ही रोल होता है सीखने में, समाज में। देखिए सवाल आ गया, क्या कहता सवाल, सवाल नंबर 6, समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं। बचपन में कहाँ सीखता है, पहले बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, स्कूल से सीखता है। तो ये एक सामाजिक संरचना होगा, ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर है, सामाजिक संरचना। यही आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर है। आगे अब इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम लोग, भावनात्मक विकास पढ़ेंगे, कैसे बच्चा रोता है, कैसे समझा रहा है, कब हंस रहा है बच्चा, कब उदास हो जाता है, कब खुश हो जाता है, यही सब क्या करेंगे हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई सोच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई उदास है, कोई चिंता में है, तो ये भावना रूप से उसका भावनात्मक विकास है ये, ठीक है। पढ़िए इसको तो कहता है, रुकिए हाईलाइट से पढ़ते हैं इसको हम। आगे हाइलाइटर, भावनात्मक विकास में बच्चा अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखता है, जैसे कि
छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोता है, लेकिन जब उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वह फिर चिल्ला चिल्ला कर नहीं रोएगा, फिर वह धीरे धीरे रोएगा। जैसे हम लोग रोते पहले तो हम सब रोते हैं भाई, लेकिन धीरे रोते हैं। लेकिन बचपन में क्या करते थे, एकदम पूरा कान फाड़ दे, पूरा एकदम मोहल्ला हिला देते थे। तो लेकिन अब क्या करते हैं हम लोग, आराम आराम से रोते, तो दूसरे पता भी नहीं चलता है, सिर्फ आँख से एक दो आंसू निकल गया, एक दो आंसू का बूंद बस हो गया। अब तो पता भी नहीं चलने देते हैं। लेकिन पहले बचपन में एकदम आइसक्रीम चाहिए, नहीं देना है, एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला के रोते थे। वह कहता है धीरे धीरे रोएगा, अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेगा। यही उसका क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास होता है। ठीक है, समझिए इसको आप। ये सब थ्योरी अगर पढ़ लीजिएगा ना तो दिमाग में बैठा रहेगा, भावात्मक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास क्या होता है, ये दिमाग में बैठा रहेगा तो क्वेश्चन बनने में आसानी होगा आपको। ये क्वेश्चन आ गया ना। क्या कहता है सवाल नंबर 7, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं, भावना, इमोशन, फीलिंग, यही सब तो है भाई। बताइए फीलिंग्स किस में आता है, भावना किस में आता है, इमोशन में ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इमोशनल जो है यही तो आपका सही आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक, उसको हिंदी में कहते हैं भावात्मक भी कहते हैं, और उसको हम लोग संवेगात्मक भी कहते हैं। संवेगात्मक संज्ञानात्मक अलग है, संज्ञानात्मक में बुद्धि होता है, ये संवेगात्मक है, इमोशनल है। ठीक है, जब भी हिंदी समझ में ना आए ना तो इंग्लिश पढ़ा कीजिए, इमोशनल हो गया। इसमें हम लोग भावना के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाइए आगे। मेच्योरिटी, परिपक्वता। देखिए मेच्योर कब होते हैं, जैसे आप देखिए ना, बच्चा पहले फुटबॉल लेके आ गया, बताइए, फिर बच्चा आया है लेकिन बड़ा हो गया, थोड़ा बैग लेके आया है भाई, लेकिन अगला में बड़ा हुआ लेकिन थोड़ा देर लैपटॉप यहीं पे चला रहा है, फिर यहाँ पे आया तो बैग लटका दिया, एकदम वहाँ जो खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा, ये आदमी पूरा बड़ा हो गया, ये वाला आदमी, इसको देखिए तो पूरा शालीनता से, नियम से खड़ा हो गया, तो ये परिपक्व मेच्योर इंसान है। ये कैसा इंसान है, ये मेच्योर, कैसे पता है इसको खड़ा होना है, कैसे करना है, कहाँ पे लैपटॉप नहीं चलाना है, कहाँ फुटबॉल लेके नहीं आना है, तो ये मेच्योर हो गया है। मतलब क्या, जैसे अगर हम मान के चले, मेच्योरिटी होता क्या है वास्तव में, कब परिपक्व होता है, जैसे हमारे अंदर क्या है भाई, हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम पढ़ना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, हम पढ़ना सीखेंगे, या हम अच्छे से बोलना सीखेंगे। हमको बात करने का तरीका कब आएगा, अच्छे से कब आएगा, जब हम मेच्योर हो जाएंगे। मतलब मेच्योर क्या, हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अच्छे से बात करेंगे लोगों से, ये कर सकते हैं। लेकिन ये बचपन में नहीं आएगा आपको, ये ऐसे नहीं कि हाँ बस जन्म लिया बच्चा, बोलना सीख गया, अच्छा बात बोलना सीख गया, नहीं। ये जब इंसान मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है ना, तब ये गुण उसमें आता है। मतलब बचपन से ही वो गुण रहता है, जन्म जब लेता है बच्चा तो उसमें गुण ये रहता है, लेकिन वो उस काम नहीं सीखता है। जब बच्चा का उम्र हो जाता है, उम्र बड़ा हो जाता है, तब उसमें वो गुण आ जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेच्योर कहते हैं, कि मेच्योर हो गया ये बच्चा, मतलब बड़ा हो गया, मतलब इसमें सब बुद्धि आ गया। मतलब क्या पहले बुद्धि नहीं था, कि पहले बुद्धि था, वो क्षमता था, लेकिन अभी आया नहीं था, जब बड़ा होता था वो आता है, उसको कहते हैं हम लोग मेच्योर हो गया, मेच्योरिटी कहते हैं उसको, परिपक्वता। ये क्या लिखे हैं, मैच्योरिटी, क्या लिखे हैं यहाँ पे, मैच्योरिटी लिखे हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, जीन से मिले गुण जो समय के साथ प्रकट होता है उसे मैच्योरिटी, परिपक्वता कहते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, वो चलने का गुण लेकर जन्म लेता है, पर वह जन्म लेने के साथ ही चलना शुरू नहीं कर देता है, उसके अंदर वह गुण है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब वह चलता है, दौड़ता है, बोलता है, लेकिन यह सब समय के साथ साथ प्रकट होता है। जो गुण हमें हेरिडिटी से मिला है वह समय के साथ प्रकट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को आप। आगे बढ़ जाते हैं, ग्रोथ, वृद्धि। देखिए वृद्धि में क्या होता है, आपको यहाँ से फिगर से पता चल गया होगा। पहले बच्चा छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, बड़ा, फिर एक समय क्या हुआ, ये स्थिर हो गया। वृद्धि क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया, वृद्धि क्या हो गया, रुक गया। तो मतलब क्या, वृद्धि हमेशा चलने वाली चीज़ नहीं है, एक समय पे आके क्या होती है, ये रुक जाती है। इसी को यहाँ पे लिख भी दिए हैं, पढ़िए। तो कहता है वृद्धि, ग्रोथ कहते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना, अतः मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और अच्छे से पढ़िए इसको। कहता है वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पश्चात ही प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की उम्र में आसपास समाप्त हो जाती है। और पढ़िए इसके बारे में थोड़ा सा।
वृद्धि में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्व अथवा अवस्था ताकि सीमित होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको बताया था विकास जो होता है वो जीवन भर चलता है। क्या होता है विकास? जीवन भर चलता है। माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक सतत प्रक्रिया होती है विकास, ठीक है। लेकिन ग्रोथ क्या होती है, ये 20 साल की उम्र तक ना ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद आदमी नहीं बढ़ता है, बढ़ के क्या हो जाएगा, ताड़ का पेड़ नहीं हो जाएगा, वो एकदम रुक जाता है विकास। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा आप तो यहाँ पे एक रुक गया है विकास सबका, सॉरी वृद्धि रुक गया है, बढ़ नहीं रहा है वो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, एक बहुआयामी होता है। अगर आपको बोला गया ये एक आयामी होता है तो बोलेंगे नहीं, ये बहुआयामी होता है। ये बहुत दिशा में होता है, ये बहुदिशाई होता है। क्या होता है, ये बहुदिशाई होता है। क्या होता है, ये बहुदिशाई होता है। ये बात याद रखिएगा। अगला बढ़ जाते हैं भाई। विकास में क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता होता है। मतलब क्या, संस्कृति पर निर्भर करता है विकास। क्या करता है, संस्कृति पर निर्भर करता है, कैसा वो संस्कृति मिला है, कैसा वातावरण मिला है, उस पर क्या करता है विकास निर्भर करता है, ठीक है भाई। अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा अच्छा जल्दी विकास हो जाएगा, उसका अच्छा विकास होगा। अगला देखिए जो आपको बता रहे थे कि विकास जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे ये निर्भर करता है। मतलब दोनों का ये गुणनफल होता है। आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, और वातावरण मतलब क्या है, इन्वायरमेंट। मतलब शुरू में इसका क्या आया, एच आया, और इसका क्या आया, ई आया। तो इन दोनों का ये क्या है, गुणनफल है, एच गुना ई। ये क्या, किसका गुणनफल है ये भाई, ये है विकास का। मतलब अगर दोनों को गुणनफल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। मतलब विकास में दोनों जरूरी होता है, आनुवांशिकता भी और वातावरण भी। कैसा उसको बच्चे माँ बाप से जीन मिला है, कैसा उसको वातावरण मिला है, दोनों पे ही निर्भर करता है। तो ये बात भी याद रखिएगा, सिर्फ आनुवांशिकता नहीं होगा या सिर्फ वातावरण नहीं होगा, दोनों होगा। और ये लाइन तो आपको हम शुरुआत में बताए थे, सतत होता है। कैसा होता है विकास, सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है सीटेट में, तो इसलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखा दिए। जो थ्योरी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस बात को आप ध्यान में रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए विकास का जो दिशा होता है वो दो दिशा होता है। कितनी दिशा होता है, दो दिशा होता है। एक का नाम है प्रॉक्सिमोडिस्टल और दूसरे का नाम है सेफेलोकोडल। एक का नाम क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, दूसरे का नाम क्या है, सेफेलोकोडल, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकोडल नाम है। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब क्या, पी मतलब समझिए पेट, पेट मतलब क्या, केंद्र, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से क्या होगा, बाहर की ओर। और सेफेलो मतलब क्या, सी मतलब क्या, सिर, और सिर से पैर की ओर होगा। कहाँ से होगा, सिर से पैर की ओर। तो यहाँ पे लिखे भी है सिर से पैर की ओर होता है, पाँव की ओर होता है, ठीक है। तो सेफेलोकोडल मतलब सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब क्या, केंद्र से बाहर की ओर। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल से और सेफेलोकोडल से, याद रखिएगा ये बात। सवाल नंबर 7 आ गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास का एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में होता है। तो शरीर से शुरू हुआ, मतलब सिर से शुरू हुआ और पाँव तक आया, मतलब क्या, बाकी हिस्सों तक गया, मतलब क्या, वो सेफेलोकोडल होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सेफेलोकोडल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सेफेलोकोडल होगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर अगला कहता है विकास के अनुदैर्ध्य अधोमुखी मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वही होता है ऊपर की ओर ही, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, मतलब क्या, सेफेलोकोडल। ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा, सेफेलोकोडल, सेफेलोकोडल। हिंदी में अलग अलग नाम लिखा रहता है, इसलिए इंग्लिश याद रखा कीजिए। क्या याद रखा कीजिए, इंग्लिश सेफेलोकोडल होता है, ठीक है, शीर्षगामी। अगला अलग कहता है एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके मटर उठाना सीखता है। तो यह उदाहरण किस विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। मतलब क्या, पहले बच्चा बड़ा चीज़ पकड़ा, मतलब बड़ी मदद से प्रयोग किया, फिर छोटे मदद से प्रयोग किया, मतलब चिमटा उठाया वो, फिर मटर उठाना सीखता चिमटा से। मतलब क्या, पहले बड़ा मांसपेशी फिर छोटा, मतलब केंद्र से बाहर की ओर गया। मतलब पहले हाथ का प्रयोग किया, फिर वो क्या किया, उंगली का प्रयोग किया, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो बताए थे आपको केंद्र से बाहर की ओर जो होता है वो होता है पेट, मतलब पी, प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया वो, तो हो जाएगा इसका प्रॉक्सिमोडिस्टल। पी मतलब क्या, पेट, पेट मतलब क्या, केंद्र, केंद्र से बाहर की ओर, तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा, समीप दूराभिमुख हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में याद रखें ना, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या याद रखें, इंग्लिश में प्रॉक्सिमोडिस्टल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है।
सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। कहता है एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? तो बताइए कौन सा कारक द्वारा प्रभावित होगा? वृद्धि और विकास। तो परवरिश कैसा किया जा रहा है बच्चे का, विकास उस पर भी निर्भर करता है। अनुवांशिक ढांचा कैसा उसका, माता पिता से जीन्स मिला है, ये भी प्रभावित करता है। कैसा विद्यालय मिला है, कैसा स्कूल मिला है, ये भी निर्भर करता है, ये भी कारक प्रभावित करेगा। और उसका कैसा रुचि है, वो क्या करना चाहता है, उसका किस में मन लगता है, ये भी क्या करता है, विकास में प्रभावित करता है। ये चारों सही है, इसका एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी, चार भी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही आंसर होगा इसका, 4 वाला, जिसमें चारों है, जिसमें क्या है, चारों है। बढ़ जाए, अगले सवाल पे आ जाते हैं भाई। सवाल नंबर 11, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में समान होती नहीं, समान नहीं होती है, गलत हो गया, ये गलत हो गया, गलत, समान नहीं होती है। एक आयामी होती है, गलत हो गया, ये एक आयामी नहीं होता है, एक आयामी नहीं होता है। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच जटिल अंतःक्रिया, मतलब क्या? पर्यावरण और वंशानुगत मतलब क्या? एच मतलब क्या? वंशानुगत, और पर्यावरण कौन सी, ई। तो ये दोनों पे निर्भर करता है ये विकास, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर हो गया, ये सही आंसर हो गया। नंबर 4 में क्या बोल रहा है? अपरिवर्तनीय और पैर की उंगली से सिर। अरे भाई पैर की उंगली से सिर थोड़ी ना होता है, उल्टा यहाँ पे लिखा गया है, सिर से पैर की उंगली होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, 1 भी गलत, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 12 देखिए, 12 पढ़े, हाइलाइटर कहाँ गया मेरा, यहाँ। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। अगर कोई बच्चा जल्दी से सीखता है ना, एकदम तेजी से जिसमें विकास होता है, उसको कहा जाता है संवेदनशील अवधि कहा जाता है, सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 13 पे आते हैं हम लोग अब। क्या कहता है? अनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? देखिए इससे तो सभी विकास प्रभावित होगा, क्योंकि विकास में क्या पढ़े, विकास जो होता है वो हेरिटेज और इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। तो इसमें दोनों है, तो ये विकास हुआ तो सभी विकास होगा, केवल संज्ञानात्मक नहीं भाई, केवल सामाजिक नहीं भाई, दोनों, संज्ञानात्मक सामाजिक दोनों, हाँ। और शारीरिक भी हो जाएगा, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। साथ साथ भावात्मक भी होगा इसमें भाई, तो इसमें तो कम से कम जो ज़्यादा है वही लगाएंगे हम लोग। इसमें शारीरिक भी होगा, संज्ञानात्मक भी होगा, सामाजिक भी होगा, भावनात्मक भी होगा। तो सबसे बड़ा ऑप्शन यही है 4 नंबर, तो इसको लगाएंगे हम लोग, ठीक। तो यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नंबर 14 पे आ जाते हैं हम लोग। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल मतलब क्या, ग्रॉस के उपयोग का एक उदाहरण है? मतलब बड़ा मांस से प्रयोग किस में करते हैं आप? ग्रॉस में करते हैं ना, तो किस में आप कर रहे हैं? एक पैर पर संतुलन बना, बिल्कुल सही है भाई, इसमें आप बड़ा मांस प्रयोग करते हैं, मतलब ये स्थूल हुआ, ग्रॉस हुआ ये। कहता है नंबर 2 में एक मटर को अंगुलियों से दबाना, मतलब इसमें उंगली का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये तो हो जाएगा फाइन, सूक्ष्म हो जाएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। किताब के पन्ने पलटना, मतलब सूक्ष्म का प्रयोग कर रहे हैं आप, छोटी मांस से प्रयोग कर रहे हैं। पेंसिल पकड़ना, आप छोटी मांस से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर होगा। सवाल नंबर 15 का आंसर क्या होगा, कौन बताइएगा? सवाल नंबर 15, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिक बनावट पर, मतलब अनुवांशिक माता से जो जीन्स मिला है, बिल्कुल करता है भाई। वातावरण पे करता है, बिल्कुल करता है। सांस्कृतिक कैसा माहौल मिला है वो भी निर्भर करता है, कैसा समाज मिला है वो भी निर्भर करता है। तो तीनों सही होगा, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। बढ़ जाए आगे हम लोग, बढ़ जाते हैं आगे। सवाल नंबर 16, देखिए कितना सवाल लिए आप सोचिए ना। विकास किस प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? यहाँ पे होगा विकास किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से, हाँ बिल्कुल होता है विकास। व्यक्ति का किसमें रुचि है, स्टूडेंट का किसमें रुचि है, बच्चा किसमें रुचि है, इससे होगा भाई। स्कूल कैसा मिला, इसमें भी प्रभावित, ये भी बहुत बड़ा रोल निभाता है ये। समाज कैसा मिला, ये भी रोल निभाता है। तो तीनों सही होगा इसका, तो 1 2 3 ये भी, इसका भी 4 नंबर ही ऑप्शन सही होगा, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 17,
निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कारक जो विकास को प्रभावित करता है? देखिए अनुवांशिक कारक पूछा गया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। अनुवांशिक कारण पूछा, अनुवांशिक मतलब क्या, जो जीन वाला जो बात हो रहा है उसमें जो माता पिता से मिला है वो कौन? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। कौन करेगा? वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, मतलब क्या, बायोलॉजी वाला पार्ट करेगा, मतलब जैविक परिपक्वता करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, क्योंकि अनुवांशिकता वाला पूछा था ना, इसीलिए पे क्या होगा? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होगा। चलिए सवाल नंबर 18 पे आ जाए। कलर बदलते हैं, देखिए तो किस तरह आता है कलर, जैसे ये वाला लिए, ठीक है। देखिए बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, सम समन्लोचनात्मक सोच, वर्ड ये कैसा कैसा है, प्रसंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अच्छा से पढ़िए ना, आप तुरंत बता दीजिएगा, बोलिएगा क्या क्या वर्ड था भाई? कल्पना करना, अरे मिट गया, ये मिट गया, मिट गया, रुकिए, मिट गया जाता है उससे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? कल्पना करना। क्या लिखा हुआ है? कल्पना करना। समालोचनात्मक सोच, मतलब इसमें किस का प्रयोग करते हैं? कल्पना करना, दिमाग का प्रयोग करते हैं ना, मतलब क्या, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। सवाल नंबर 19। पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़िएगा आप? पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ेगा? यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर दिया, भावना, भावना, भावनाओं को, फीलिंग्स को पूरा पढ़िए ना। पूरा क्वेश्चन वो ना बेकार में लिखा है, वो उतना उलझाने के लिए देता है, उतना टाइम वेस्ट करने के लिए देता है। मेन वर्ड को पकड़िए ना आप, उससे आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। पूरा क्यों पढ़ना, पूरा समझना भी नहीं हमको। भावना आ गया ना, क्या कहता है? भावना, भावना, तो भावना किस में होता है? इमोशन में होता है, इमोशनल डेवलपमेंट में होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 संवेगात्मक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास होगा ये, ठीक है। बढ़ जा आगे। सवाल नंबर 20 कहता है निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? बताइए कौन कौन सा आएगा? बोलेंगे कि स्कूली माहौल आएगा भाई। क्या आएगा? स्कूली माहौल आएगा। कहते हैं निम्न में से कौन सा घटक, कहाँ गया? निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है? समाज में कौन घटक आता है? मतलब कि समाज से सीखता बच्चा, तो स्कूल क्या है? सामाजिक, तो उसमें बहुत सारा बच्चा रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर होगा ये स्कूल सामाजिक घटक तो ये है, समाज का ही तो एक पहलू है भाई स्कूल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर कितना है ये? सवाल नंबर है 21 में से 22 सवाल है, क्योंकि एक नंबर ना 2 बार लिखा गया था। रुकिए इनके बदल लेते हैं, पीला, ठीक है। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता कहते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्यों को व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन कराता है? तर्क की प्रवृत्ति मतलब दूसरे व्यक्तियों से व्यवहारों में, तो ये होगा नैतिक विकास। क्या होगा इसका आंसर? नैतिक विकास होगा ये, ठीक है। चलिए ये नैतिक विकास के अंतर्गत आएगा, मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा ये। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? सवाल डैश है, भरना है इसमें आपको। उसे विशिष्ट समय को, उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चा उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। मतलब क्या? वह समय जिसमें बच्चा तेजी के साथ एकदम सीखता है, तो वह कैसा अवधि कहलाता है? वो सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। उद्दीपन के साथ मतलब तेजी से एकदम सीखता है, तो सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही होगा, ऑप्शन नंबर संवेदनशील अवधि, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ जा रहे सवाल पर। सवाल नंबर 23 अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश करते पूरी तरह से जो ना अनुसार निर्भर जो करता है वो सेक्स निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। जेंडर तो ये एक सामाजिक संरचना है भाई, ये आदमी द्वारा बना कि ये मेल है ये फीमेल है, नहीं है। लेकिन ये निर्धारित कौन करता है? ये सेक्स का करता है, पूरी तरह से कौन करता है? सेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा बाकी को पढ़ लेकिन देखिए शैक्षणिक सफलता, तो ये तो इसमें सफलता होगा कि नहीं होगा तो ये तो बात की बात है भाई। इसमें तो पर्यावरण का भी हाथ होगा, स्कूल का भी हाथ होगा। तो सीखने की शैली, कैसा बच्चा सीख रहा है, तो ये तो वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो पूरी तरह से निर्भर करेगा वो करेगा सेक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 24 पर।
बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? लंबाई नाप कर सकते हैं आप, वजन नाप सकते हैं आप, ये मात्रात्मक हुआ ना, माप सकते हैं आप जिसको, तो ये मात्रात्मक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर, कितना बड़ा सवाल है देखिए, लेकिन आसान होता है ये सब सवाल। 25 नंबर सवाल कहता है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय सक्षम रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता का यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? देखिए, पहले तो उसके माता पिता निपुण गायक है भाई, तो उसी की वजह से क्या हुआ, उसके बच्चा में भी गुण आ गया वो गाने वाला, तो ये इसमें अनुवांशिकता का रोल तो होगा ही होगा। और उसके बाद वो कक्षा में भेजने सीखने के लिए भेज भी रही है, मतलब वातावरण का भी प्रभाव होगा भाई, तो जिसमें अनुवांशिकता का भी रोल है और वातावरण का भी रोल है इसमें। पहले क्योंकि वो उसके माँ बाप अच्छे से गाना गाना जानते थे, तो उसका कुछ जीन इसमें आया, तो ये भी इसमें गाना का क्षमता आ गया भाई, तो ये अनुवांशिकता का रोल हुआ। और चूंकि वो उसको सीखने के लिए भी और बेहतर आवाज़ बनने के लिए उसको वातावरण में भी भेज रहा है भाई, आसपास में भेज रहा है, उसको सीखने के लिए मास्टर के पास भेज रहा है, क्लास भेज रहा है, तो ये वातावरण का भी रोल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। चलिए सवाल नंबर 26 पे आते हैं, ये आपका आखिरी सवाल होगा। सवाल नंबर 26, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए सामान्य रूप से जो पर्यावरण में होता है ना, उसी से वो सामान्य क्या कहते हैं, संवेदनशील अवधि में वो अच्छा पर्यावरण में जो चीज़ रहता है ना, वो सामान्य रूप से सीख जाता है, वो विकास होता है, तो पर्यावरण कारक होगा इसका आंसर। पर्यावरण में जो चीज़ रहता है तो वो सामान्य रूप से वो जल्दी संवेदनशील अवधि में वो सीख जाता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो बताइए, तो आपको ये वीडियो जो है ये कैसा लगा, ये आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, या इसमें आप कितना क्वेश्चन बना पाए? ये 26 हुआ लेकिन इसमें 27 क्वेश्चन था टोटल, नंबरिंग गलत हो गया था। तो बताइए कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया? तो इन सभी बात को आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए रहते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरह CTET का हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और पूरा पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रहते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।